So our next problem is wild card matching. Wild card matching. Let's suppose we have given input s equal to a and a p is given as a. So our output is false. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो एस इनपुट गिवन है और जो पैटर्न गिवन है पी, क्या ये मैच कर रहा है कि नहीं। और इसमें दो रूल दिए हैं कि अगर क्वेश्चन मार्क आएगा तो वो सिंगल कैरेक्टर को टैकल कर सकता है, कोई भी सिंगल कैरेक्टर हो, और अगर स्टार आएगा, एस्ट्रिक आएगा, तो ये जीरो और एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर को टैकल कर सकता है। जैसे कि देखिए इस इनपुट में अगर एच इक्वल टू डबल ए है और पैटर्न जो है वो एस्ट्रिक है, तो एस्ट्रिक मतलब कि जीरो और मोर कैरेक्टर, तो ये एस्ट्रिक इससे तो मैच कर ही जाएगा क्योंकि एस्ट्रिक जीरो और मोर कैरेक्टर है, तो अपने आप को डबल ए बोल देगा, तो ये दोनों मैच कर जाएगा। तो इसका रिटर्न होगा आउटपुट, इसका स्टार मैचेज एनी सीक्वेंस, सो ट्रू। अब क्वेश्चन मार्क वाला भी समझ लेते हैं कि जैसे कोई इनपुट है डबल ए और पैटर्न है क्वेश्चन मार्क एंड ए, तो ये देखिए कैसे मैच करेगा, डबल ए और क्वेश्चन मार्क और ए। तो क्वेश्चन मार्क हमेशा सिंगल कैरेक्टर को टैकल करेगा, तो इसको टैकल कर लिया और ए मैच कर गया ए से, तो इसका भी आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अब ये देखिए जैसे कि ये इनपुट दिया है ए बी सी डी ई एफ जी और पैटर्न पी दिया है ए बी स्टार एफ जी। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ जी, और पैटर्न जो दिया है वो ए बी स्टार एफ एंड जी। तो ए को टैकल कर लेगा, बी को टैकल कर लेगा। अब जो स्टार है, अब स्टार को देखिए, स्टार एक से भी कर सकता है, दो से भी कर सकता है, तीन से भी कर सकता है, चार से भी कर सकता है, पाँच से भी, या तो जीरो से भी। तो इस कंडीशन में स्टार जो है सी डी ई तीनों को टैकल करेगा, तब जाके ये एफ को टैकल कर लेगा और जी को टैकल करेगा। तो ये इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, हमें नहीं पता है कि स्टार कितने कैरेक्टर से मैच करना, स्टार को कितने कैरेक्टर से मैच करवाना है, तो इसलिए यहाँ पे रिकर्सन का यूज करेंगे हम लोग। स्टार जो है जीरो भी मैच कर सकता, वन से भी मैच कर सकता, टू से भी मैच कर सकता, हमें नहीं पता है, तो इसको हम रिकर्सिव कॉल चला देंगे। अब देखिए कैसे यहाँ पे क्या लॉजिक सोच सकते हैं कि जैसे एस इक्वल टू दिया है, ये वाला केस ले लेंगे क्योंकि लंबा, मतलब इसमें इनपुट अच्छा है तो सारा केस कवर हो जाना चाहिए इसमें। जैसे ए बी सी डी ये इनपुट है और ये पैटर्न है, तो एक पॉइंटर लेंगे एस आई नाम का जो कि एस को पॉइंट करेगा, और पी आई पॉइंटर लेंगे जो कि पी को पॉइंट करेगा। तो पहले देखिए हमको क्या देखना है, पहले ये देखना है कि अगर इफ़ एस ऑफ एस आई इक्वल टू पी ऑफ पी आई है, मतलब ये मतलब ये पहला जो एस आई है ये पी आई के इक्वल है, या तो ये हो या तो पी आई की जो वैल्यू हो वो क्वेश्चन मार्क हो, तो एक कैरेक्टर को टैकल कर लेगा, तो हम उसको लिख देंगे मैच कर गया। और कॉल टू चेक पी आई प्लस वन एंड एस आई प्लस वन। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर ए बी सी डी है और यहाँ पे ए है, मतलब एस आई और पी आई ये मैच कर गया, तो एस आई तो यहाँ चला जाएगा और पी आई भी नेक्स्ट कैरेक्टर पे चला जाएगा, या तो ये हो या तो ये कर सकते हैं कि ए बी सी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बी सी है, तो एस आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, पी आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क है तो ये भी टैकल कर ही लेगा एक क्वेश्चन, एक स्ट्रिंग को,
मतलब एक को कैरेक्टर को, तो फिर ये एस आई आगे बढ़ जाएगा और पी आई भी आगे बढ़ जाएगा। तो यही लिखा है कि अगर पहला कैरेक्टर मैच करता है या तो पहला कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क है, तो हम करेंगे कि मैच हो गया है और नेक्स्ट के लिए कॉल कर देंगे। ये तो ये हो गया। अब मान लेते हैं कि ये केस ही नहीं है, ठीक, तो इन दोनों के अलावा क्या केस बनेगा, स्टार होगा वहाँ पे, ठीक। तो स्टार होगा, तो स्टार के केस में क्या करना है, स्टार के केस में अगर इसको 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, ये 2 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस केस में हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, तो एक रिकर्शन में एक अच्छा होता है इंक्लूड और एक्सक्लूड का। जैसे कि अगर मान लेते हैं पी ऑफ पी आई, ये जो पी आई है ये स्टार के इक्वल है, तो क्या करना है, तो देखिए क्या करना है। तो यहाँ समझते हैं। जैसे इसी केस में देखिए ए से मैच कर गया, बी से मैच कर गया, सी डी ई एफ जी बचा है और स्टार एफ जी बचा है। तो क्या करते हैं, एक्सक्लूड और इंक्लूड वाला वो लॉजिक लगाते हैं इसमें। तो देखिए एक्सक्लूड और इंक्लूड वाला, तो एस आई और पी आई जहाँ पे है, तो एक बार हम मानेंगे कि एक्सक्लूड से यहाँ पे क्या मतलब है यहाँ पे एक्सक्लूड से ये मतलब है कि स्टार को नल मतलब 0 ले लेंगे, 0 कैरेक्टर। तो जब स्टार को एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, सी डी ई एफ जी, तो ऐसे ही रहेगा एफ जी, क्योंकि स्टार को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए हैं, मतलब नल ले लिए हैं। और जब इंक्लूड करेंगे तो क्या बचेगा, इंक्लूड कर दिए मतलब 1 से मैच करवा दिए स्टार को, तो एस आई पॉइंटर 1 आगे बढ़ जाएगा। तो क्या बचेगा, डी ई एफ जी, इधर स्टार तो रहेगा ही, एफ जी, ठीक। अब इस केस में देखिए, फिर इसमें तो एक्सक्लूड किए थे, तो यहाँ पे एफ और सी मैच करेगा, क्योंकि रिकर्शन कॉल होगा तो एफ और सी मैच करेगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक। अब इस वाले में देखते हैं, इसमें भी एक बार एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करेंगे तो बचेगा, इधर बचेगा डी ई एफ जी और इधर एफ जी, ये भी फॉल्स रिटर्न कर देगा क्योंकि पहला ही कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है। और इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्लूड करेंगे तो मतलब स्टार डी को टैकल कर लिया और जो एस आई पॉइंटर है वो ई पे चला गया, तो ई एफ जी और स्टार एफ जी बचा। अब देखिए फिर एन एक्सक्लूड किए तो क्या हुआ, ई एफ जी और एफ जी, तो फिर ये भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। सिमिलरली ये जब इंक्लूड करेंगे तो एफ जी और स्टार एफ जी बचेगा। फिर यहाँ पे एक बार एक्सक्लूड करेंगे, जब एक्सक्लूड करेंगे तो यहाँ पे एफ जी और एफ जी, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे आके। और इधर क्या बचेगा, जी और स्टार एफ जी, तो ये ट्रू रिटर्न कर गया। और इधर देखते क्या होता है, जब इसको एक्सक्लूड करेंगे और इसको इंक्लूड करेंगे, जब एक्सक्लूड करेंगे तो क्या होगा, जी और एफ जी, तो ये फॉल्स रिटर्न कर गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये आउट ऑफ बाउंड चला गया, आउट ऑफ बाउंड चला गया और इधर स्टार एफ जी बचा। तो अब यहाँ ये केस ध्यान से देखिए, बेस केस में काम आएगा कि जब एक तो एस जो है आउट ऑफ बाउंड चला गया और जो जी है यहाँ पे स्टार बचा है। देखिए अगर स्टार 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 कितना भी स्टार होता तब तो स्टार को नल ले लेते और इसको ट्रू रिटर्न कर देते, लेकिन अगर स्टार के बाद कोई कैरेक्टर आ रहा है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक। तो ये पूरा बेसिक लॉजिक था। अब देखते हैं कि इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं। तो हमें समझ में आएगा क्या करना है। देखिए तो पहले तो ये क्वेश्चन लीड कोड पे मिल जाएगा आपको,
इसमें जैसे फंक्शन गिवन होगा बी बूल इज मैच हेल्पर, और इसमें दिया होगा स्ट्रिंग, बाय रेफरेंस दिया होगा एस, और एक इंटीजर दिया होगा एस आई, और एक स्ट्रिंग लेंगे आपका पी, और एक इंट दिया होगा एस आई हो गया, इंट होगा पी आई। ठीक, तो ध्यान से देखिए हम लोग बेस केस में क्या लिखते हैं, यहाँ पर बेस केस होगा, बेस केस में लिखेंगे कि इफ़ एस आई इक्वल टू एस डॉट साइज हो गया, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया, एंड जो पी आई है वो इक्वल टू पी डॉट साइज हो गया, मतलब दोनों आउट ऑफ बाउंड हो गए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में तो ट्रू रिटर्न कर जाएगा कि दोनों खत्म हो गए मैच करते करते। ठीक, और दूसरा बेस केस देखते हैं कि इफ़ अगर एस आई जो है वो इक्वल टू एस डॉट साइज हो गया, एंड जो पी आई है, मतलब ये तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, और जो पी आई है वो लेस देन है अभी पी डॉट साइज के। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम देखेंगे, देखिए क्या है, मतलब कि जैसे एस जो है आउट ऑफ बाउंड चला गया, और जो पी है वो आपका स्टार 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 है, ऐसा है केस। तो क्या करते हैं कि एक लूप चलाते हैं, वाइल लूप, कि जब तक पी आई जो है लेस देन पी डॉट साइज नहीं है, जब तक ये लेस देन है तब तक कुछ करना है, वाइल लूप चलेगा। क्या होगा कि इफ़ पी ऑफ पी आई अगर नॉट इक्वल टू स्टार है, मतलब स्टार स्टार के बाद कोई भी करेक्टर मिल गया, मतलब पी आई इज नॉट इक्वल टू स्टार है, मतलब कोई करेक्टर मिल गया, तो उस केस में हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक, और पी आई को इंक्रीज कर देंगे। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हम लोग कर देंगे रिटर्न ट्रू, मतलब सारा स्टार स्टार ही है, मतलब कोई कैरेक्टर नहीं है, सब स्टार ही है, तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब देखिए ये तो हो गया बेस केस। ठीक, इसके बाद आप देखते हैं कि सिंगल कैरेक्टर मैच। अब जो ऊपर देखे नहीं थे हम लोग कि अगर मान लो पहला कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर मैच करेगा तो क्या करना है, तो आइए देखते हैं क्या करना है। सिंगल कैरेक्टर मैच, इफ एस ऑफ एस आई इक्वल टू पी ऑफ पी आई है। ठीक, या तो ये है एंड, या तो पी ऑफ पी आई जो है वो क्वेश्चन मार्क है, ऐसा है। तो मतलब एक कैरेक्टर मैच कर गया तो रिटर्न कर देंगे इज मैच हेल्पर, स्ट्रिंग एस तो वही रहेगा, एस आई को एक आगे बढ़ा देंगे, पी तो वही रहेगा, और पी आई को भी एक आगे बढ़ा देंगे।
मतलब एक कैरेक्टर मैच कर गया। अब ये वाला केस देख लेते हैं कि जब मेरा या तो एस आई पी आई के इक्वल हुआ या तो क्वेश्चन मार्क के इक्वल हुआ, तो ये लिख दिए। अब ये भी तो हो सकता है कि इफ़ एस ऑफ एस आई ये इक्वल हो जाए स्टार के, तो क्या करना है, जो अभी देखे तो ऊपर हम लोग एक्सक्लूड और इंक्लूड वाला केस करना है। तो यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड मीन्स ट्रीट स्टार एज नल और एम्प्टी। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से फंक्शन को कॉल कर देंगे इज मैचिंग हेल्पर, स्ट्रिंग तो वही रहेगा। तो नल किए हैं तो जो एस आई है नल है, तो नल तो एस आई तो वही रहेगा, ठीक। पी तो वही रहेगा। अब पी आई +1 कर देंगे, क्योंकि नल मान लिए हैं तो पी आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सॉरी। अब दूसरा केस इंक्लूड वाला, स्टार कंज्यूम 1 कैरेक्टर। इस केस में क्या करेंगे कि फिर से वही रिकर्सन कॉल कर देंगे, एस वही रहेगा, एस आई +1 हो जाएगा, क्योंकि एक कैरेक्टर को कंज्यूम कर लिया। पी तो वही रहेगा और पी आई तो वही रहेगा, क्योंकि स्टार तो जैसे ए बी है और स्टार है सी डी है, तो स्टार इसको तो कंज्यूम कर लिया, फिर जब इसको भी कंज्यूम कर सकता है ना, तो एस आई तो +1 बढ़ गया और पी आई तो वही रहेगा ना अभी, इसलिए। तो एक्सक्लूड इंक्लूड कर लिए। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि हमारा अगर एक भी केस, ये जो हम लोग रिकर्सन ट्री देखे थे यहाँ पे एक भी केस अगर ट्रू रिटर्न करता है, उस केस में हमारा जो सोल्यूशन होगा वो ट्रू होगा। तो एक भी केस में ट्रू रिटर्न करता है तो कैसे लिख सकते हैं उसको, रिटर्न इसको हम जैसे बूल लिखे थे तो इसकी वैल्यू कहीं स्टोर करा लेंगे, जैसे कि केस ए इक्वल टू, मतलब बूल केस ए इक्वल टू, सिमिलरली बूल केस बी इक्वल टू। तो अब रिटर्न क्या कर देंगे, केस ए और केस बी, मतलब और लगा देंगे कि एक भी ट्रू रिटर्न कर देगा तो ट्रू हो गया। ये हो गया मेरा। अब इन सब सारा चलने के बाद अगर ये चल गया तो ट्रू कर देगा रिटर्न, नहीं हुआ तो फिर रिटर्न फॉल्स। ये पूरा सलूशन हो गया मेरा। एक बार दिखा देते हैं कि पहले बेस केस बनाएंगे, कि बेस केस क्या बनाएंगे कि अगर एस आई इक्वल है, मतलब एस आई आउट ऑफ बाउंड हो गया और पी आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, तब तो ट्रू रिटर्न करेंगे, क्योंकि दोनों मैच करते करते आउट ऑफ बाउंड हो गया। दूसरा, अगर एस आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक, और पी आई आउट ऑफ बाउंड नहीं हुआ, तो उस केस में दो चीज़ बनता है कि या तो सारा स्टार हो या तो स्टार के बाद कुछ कैरेक्टर हो। अगर सारा स्टार होगा या तो ट्रू कर रिटर्न करेंगे, अगर स्टार के बाद कैरेक्टर होगा तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो हमें एक लूप लगाना, मतलब एक यहाँ से यहाँ तक लूप चलना पड़ेगा ना, लूप से, कि वाइल जब तक पी आई लेस देन पी डॉट साइज हो तब तक क्या करना है, चेक करना है कि इफ़ पी आई इज़ नॉट इक्वल टू स्टार, जब तक स्टार, मतलब जब तक स्टार के इक्वल नहीं है, जब पी आई इज़ नॉट इक्वल टू स्टार है, अगर स्टार के इक्वल नहीं है मतलब करेक्टर मिल गया, तो करेक्टर मिल गया तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर सारा ट्रैवर्स कर दिया, करेक्टर मिला ही नहीं, मतलब सब इक्वल ही हो गया स्टार के, तो
उस केस में ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो ये मेरा 2 बेस केस हो गया। अब बेस केस के बाद क्या करेंगे कि अब सिंगल कैरेक्टर मैच करेंगे कि अगर एस ऑफ एस आई इक्वल टू पी ऑफ पी आई हो या पी आई हो क्वेश्चन मार्क के, तब तो एक कैरेक्टर मैच कर गया। तो जो फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे एस आई प्लस वन और पी आई प्लस वन के लिए, ठीक। और ऐसा भी तो हो सकता है कि एस आई स्टार के इक्वल हो। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए क्या करेंगे, एक्सक्लूड और इंक्लूड वाला फार्मूला लगाएंगे कि या तो एक्सक्लूड करेगा मतलब स्टार जो है नल होगा, नल की तरह ट्रीट होगा। तो उस केस में क्या होगा, एस आई पी आई प्लस वन कर देंगे क्योंकि स्टार ख़त्म हो गया और पी आई को आगे बढ़ा दिए। अगर इंक्लूड वाला केस ले रहे हैं तो इसमें एस आई प्लस वन और पी आई तो वही रहेगा, मतलब एक कंज्यूम कर लिया है तो एस आई प्लस वन हो जाएगा और पी आई तो स्टार वही रहेगा, तो पी हो गया। और इन दोनों, इसको केस ए में लेंगे, इसको केस बी में लेंगे बूलियन, और इन दोनों को और कर देंगे जो भी, मतलब एक भी केस सही हुआ तो रिटर्न ट्रू कर देगा, नहीं हो सारा कुछ होने के बाद नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो ये था मेरा रिकर्सिव सोल्यूशन इस केस में। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इसका देख लेते हैं क्या है। जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका जो होगा, अब देखिए कि ये जो रिकर्सिव कॉल किए हम लोग यहाँ पे जो समझे थे, यहाँ पे दो केस में चल रहा था, एक एक्सक्लूड करने के लिए है, एक इंक्लूड करने के लिए। तो जो फिबोनाची होता है ये भी चलता है, एक n-1 के लिए, एक n-2 के लिए चलता था। तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता था ऑर्डर ऑफ 2 के पावर n होता था, ठीक। तो ये भी कुछ सिमिलर ही है, 2 कॉल के लिए चल रहा है, यहाँ भी 2 कॉल के लिए चल रहा है, यहाँ भी 2 कॉल के लिए चल रहा है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ 2 के पावर n हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखिए कितना हो सकता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितना आपका ए बी सी डी दिया है, तो और इधर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में देखते हैं। तो वर्स्ट केस में तभी चलेगा जब यहाँ पे स्टार दिया हो, तो यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड एक्सक्लूड ऐसे चलेगा। तो ये कितना तब इसका लेंथ जा सकता है, जो ये गिवन हो n लेंथ तक जा सकता है। तो इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ n हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये मेरा टोटल सोल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन का नाम था वाइल्ड कार्ड मैचिंग। ये आपका लीड कोड का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से डन हो गया।